हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या फैशन हाउस। तो आज मैं जो है कि दादी माँ के लिए कपड़े बना रही हूँ। तो यहाँ पे ये जबकि पेटीकोट का कपड़ा है, उन्होंने कहा मेरे लिए इसमें 2 कपड़े बना दो। उन्होंने पहले पूछा कि कितना बन जाएगा, तो मैंने कहा 2 बन जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे 2 रेडी कर रही हूँ उनके लिए। तो सबसे पहले मैंने उनकी बॉडी का नाप तो नहीं लिया है, बट एक अंदाजे से, क्योंकि मैंने पहले भी बनाया है तो वो सही आया था। तो मैंने जितनी भी उनकी लंबाई थी तो उसमें 2 इंच प्लस करके मैंने रखा है, क्योंकि अभी तो फाइनल ये लंबाई नहीं लिया है, एक ऐसे ही लेकर लाइन खींचना है। तो हमने पहले लाइन खींच लिया। तो यहाँ पे अब हमें जो है कि लाइन खींचने के बाद यहाँ पे अब शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर जो है कि यहाँ पे 15 रखा है और 15 का हाफ कर लिया है, तो 7.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने जो है कि 7.5 इंच पे हमने अपने शोल्डर का नाप लगा लिया। फिर इसके बाद यहाँ से 1 इंच नीचे जाएंगे। तो यहाँ 1 इंच और नेक पे हमने 2.5 इंच रखा है। अब इन दोनों को मिला देंगे। मिलाने के बाद अब यहाँ से हमें जो है कि आर्म होल्स निकालना है, तो उसके लिए मैंने 6 रखा है। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे शोल्डर का सेंटर लेंगे। अब यहाँ से हमें लंबाई नापनी है। तो हमारी लंबाई परफेक्ट है। तो यहाँ पे 19.5 आ रहा है, और जो कि ये रेडी हो के हमारा 18 इंच का मिल जाएगा। तो अब इसके बाद चेस्ट राउंड लेंगे। तो चेस्ट राउंड जितना भी आता है उसमें जो है कि उसका 4th पार्ट करके यहाँ पे 1/2 इंच प्लस किया है मैंने। तो मैंने 36 के हिसाब से लिया है। तो यहाँ पे मैंने 9.5 पे निशान लगाया, फिर मार्जिन लगाया। अब यहाँ पे जितना हमने शोल्डर पे लिया उतना ही यहाँ पे आर्म होल्स बनाने के लिए हमने नीचे चेस्ट लाइन पे भी लिया। फिर इसे डॉटेड लाइन खींच दिया। फिर यहाँ से हम सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद 1 इंच अंदर जाएंगे और फिर 1/2 इंच बाहर आएंगे। क्योंकि ये बैक पार्ट हमारा ड्रॉ हो रहा है, तो जो बैक सेंटर से हम 1 इंच गए, वहाँ से जो हाफ गए हैं, तो वहाँ पे हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि बैक साइड जो है कि ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसलिए हमें जो है कि बैक साइड वाला बनाना है, इसलिए हमने 1 इंच वाला ड्रॉ नहीं किया है, कि वो जो है कि फ्रंट पार्ट के लिए होता है। तो यहाँ पे हमने जो है कि आर्म होल शेप दे दिया। अब इसके बाद हमें जो है कि नीचे लेना है। तो नीचे सेम हम रख रहे हैं, और 9.5 है तो 9.5 रखेंगे प्लस डार्ट। ठीक। तो अभी पहले उतना ही निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पे हमने मार्जिन का लगाया, फिर हमने नाप के देखा कि कितना हमें डार्ट रखना है, तो उतना हम यहाँ पे और बढ़ा देंगे। तो जितना भी आपको डार्ट रखना उतना और प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने दादी के लिए 1 इंच का ही डार्ट रखा है, और फिर इसके बाद मार्क करके हमने बढ़ा दिया है। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया। अब यह बाहर वाली लाइन को बाहर से, अंदर वाली लाइन को अंदर से मिला देंगे। तो यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद डार्ट लेंगे। तो इसके लिए सेंटर कर लेंगे। पहले हमने जो वेस्ट वाला है पार्ट, तो जो फिटिंग वाली लाइन है वहाँ से सेंटर निकाल लेंगे, और सेंटर निकालने के बाद हमें लगभग 5 इंच जो है कि ऊपर हम गए हैं, लंबाई लिए है डार्ट के लिए। क्योंकि ये दादी के लिए है तो ढीला ही रहता है, तो उसके लिए फिर हम 1/2 इंच जो है कि दोनों साइड से लिया है, और फिर इसके बाद इसको मिला दिया। तो ये डार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे सेंटर से हमने नेक लिया है। नेक 2 इंच रखा है, क्योंकि बैक साइड का है, और 1/2 इंच हमारा जो है कि वो चला जाएगा स्टिच में। तो यहाँ पे भी जितना सेम हमने ऊपर जो है कि नेक लिया है उतना ही नीचे रखा है। इसमें हमने कोई भी बढ़ाया नहीं है, चौड़ा नहीं रख रहे, सेम रख रहे हैं। और फिर इसके बाद हमने शेप दे दिया है। अब इसके बाद ये रेडी हो गया है। तो अब इसकी हम कटिंग कर देंगे।
तो यहाँ पे ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। इसके बाद नॉट्स लगा लेंगे, जो फिटिंग लाइन है उस पे, डार्ट पे, इन सभी पे जो है कि नॉट्स लगा लेंगे। तो ये बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब फ्रंट की बारी। तो यहाँ पे सबसे पहले फोल्ड साइड से 1/2 इंच लेंगे। 1/2 इंच पे मार्क करके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये जो ऊपर हमारा लाइन खींचा हुआ, जहाँ हमने अभी बैक वाला कट किया है, वहीं से हम शोल्डर वगैरह सब कुछ लेंगे। हमने कोई लाइन दोबारा नहीं खींचा है। अब यहाँ पे एक जो है कि लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इस लाइन से ही अब शोल्डर वगैरह हम अपना मेजर करेंगे। तो सेम जितना हमने बैक साइड में शोल्डर लिया था, सेम यहाँ पे भी रखेंगे और फिर 1 इंच नीचे जाएंगे। और नेक की साइड भी उतना ही रखेंगे, 2.5 इंच। तो 2.5 इंच यहाँ पे मार्क करके फिर इन दोनों को मिला देंगे। अब इसके बाद जो है कि आर्म होल्स लेंगे। आर्म होल्स 6 इंच पे था, तो हम 6 इंच पे मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है कि चेस्ट राउंड रखेंगे। तो चेस्ट राउंड में हमने यहाँ पे लगभग 0.25 इंच बढ़ा के लिया है, यानी कि वहाँ 9.5 था तो यहाँ 9.25 रखा है। और यहाँ पे फिर 1.5 इंच जो हमारी मार्जिन थी उसको रखेंगे। अब यहाँ पे जितना हमने शोल्डर लिया था उतना ही यहाँ पे मार्क करना है। फिर इन दोनों को मिला देना है, वो भी डॉटेड लाइन से। फिर यहाँ से इसका सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद यहाँ पे जो है कि 1 इंच अंदर जाएंगे। ये फ्रंट पार्ट के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसलिए 1 इंच अंदर जाना सभी के लिए कंपलसरी है। फिर नीचे की साइड जहाँ पे है, यहाँ पे हमें जो है कि 1/2 इंच अंदर जाना है। यहाँ से फिर तिरछी लाइन जो खींचते हैं वो 0.5 इंच पे खींचना है। तो वहाँ पे मैंने मार्क किया 0.5 पे। अब इस तरह इसको लाइन ड्रॉ करके फिर यहाँ से कर्व स्केल की हेल्प से जो है कि हमें उस लाइन को मैच करना, जो हमने डॉट लगाया है उसको मैच करते हुए आर्म होल्स का शेप देना है। तो यहाँ पे ये आर्म होल्स हो गया। फिर इसके बाद हमने शोल्डर का सेंटर लिया। सेंटर से हमें जो है कि जो इसकी पूरी लेंथ है उसको लेंगे। अब यहाँ पे एक बार मैं बैक साइड का नाप लगा के, जैसे ये कट है वैसे ही इसको नाप के मैं एक बार चेक कर लूँगी क्या लेंथ वही है। तो यहाँ पे मैंने जो है कि ड्रॉ किया तो लगभग सेम ही आया है, तो वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है कि हमें अपने जो है कि जितना हमने उसमें रखा था उतना ही रखेंगे और डार्ट के लिए ज़्यादा बढ़ा लेंगे, यानी कि वहाँ पे 1 इंच का डार्ट रखा था तो यहाँ पे 1.5 इंच का हम डार्ट रखेंगे। तो अब यहाँ पे और जो है कि ये जितना हमने मार्जिन रखा था उतना रखेंगे। अब इसका जो है कि हमें डार्ट कैसे लेना है, तो यहाँ पे जितना भी चेस्ट होता है लगभग एक अंदाजे से आप करिए। वो बूढ़ी हैं तो उनके लिए 4 इंच पे ही डार्ट बनाएंगे। तो 4 इंच की जो हमारी फोल्ड साइड से है, बटन के बाद जो लाइन खींचे वहाँ से लेना है। अब इसके बाद मैं एक अंदाज़ा लगा रही हूँ कि उनका जो है कि चेस्ट जो है कि कहाँ तक जो हमें डार्ट लेना चाहिए। तो एक अंदाजे से मैंने यहाँ पे लगभग 5 इंच से भी रखा है। तो 5 इंच जो है कि करके फिर इसके बाद मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, फिर इन सभी को मिला दिया। तो यहाँ पे अब सभी लाइनों को मिला देंगे। तो ये हमारा फ्रंट साइड हो गया। तो फ्रंट भी हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद कटिंग कर देनी है। तो ये बहुत ही इजी है। यहाँ पे अभी नेक मेरा रह गया है तो नेक बना लो। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा नेक नहीं रख रही हूँ। यहाँ पे 5 इंच नेक रखना है। तो मैं यहाँ पे 5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने अभी 5.5 लिया था, बट मुझे लगा कि दादी के लिए इतना सही नहीं रहेगा, तो फिर हमने 5 कर दिया। और फिर इसके बाद जितना हमने ऊपर नेक रखा है सेम उतनी ही इसकी विड्थ रखी है। अब इसके बाद इसको ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा जो है कि फ्रंट पार्ट ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। तो बहुत ही इजी है, ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो आप अपने लिए टॉप भी बनाना चाहें तो ऐसे ही आप बना सकते हैं।
एकदम बहुत ही परफेक्ट बनता है। अब अपने जो है कि अपना बॉडी का मेजर लेके जो है कि आप अच्छे से और बना सकते हैं। यहाँ तो मैं दादी के लिए बना रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा अंदाजे से मैं बना रही हूँ, और उनको परफेक्ट आता है क्योंकि उनको ढीला ही चाहिए तो उस हिसाब से बनाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी डार्ट वगैरह हैं उस पे नॉट्स लगा लेंगे, फिटिंग पे भी नॉट्स लगा लेंगे। तो ये सिलने में, और जब हमें जो दूसरे पार्ट वाला दूसरा पार्ट है फोल्ड साइड, तो उस पे निशान नहीं बना होता है तो उस पे निशान बनाने के लिए भी ईजिली हो जाता है। और जब हम स्टिचिंग करते हैं तो उसमें भी जो है कि दोनों बराबर रहे तो उसके लिए भी बहुत सही रहता है। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हमें स्लीव्स की बारी हो गई। अब स्लीव्स की कटिंग होगी। तो ये वाला पार्ट हमारा हो चुका है। अब आते हैं स्लीव्स का, जितना कपड़ा हमारा बचा होगा तो उसके लिए स्लीव्स। तो यहाँ पे मैं स्लीव्स के लिए निकालूंगी क्योंकि हमने देखिए फ्रंट और बैक का कट कर लिया तो इतना कपड़ा हमारा बचा हुआ है। तो उसी में से हम जो है कि स्लीव्स के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स की लंबाई पर्टिकुलर नहीं रखा है कि इतना ही रखना है। यहाँ पे जितना कपड़ा बचेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने लंबाई लिया है। दादी का कोई वो पर्टिकुलर नाप लेके नहीं बना रहे। तो यहाँ पे इसको इस तरह फोल्ड कर देंगे, दोनों स्लीव्स निकल आएगा। तो इस तरह फोल्ड करके फिर यहाँ पे देख लेंगे कि अंदर और बाहर जितना कपड़ा हमारा बचा होगा उतना पहले लाइन ड्रॉ करके एक इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने देखा यहाँ पे कपड़ा जितना बचा उतना हमने लाइन लिया, 10 इंच है। तो मैंने यहाँ पे पहले तो ड्रॉ कर दिया, फिर मुझे याद आया कि नीचे भी मुझे कपड़ा देख लेना चाहिए। तो फिर मैंने जो है कि दोबारा उसे चेक किया तो नीचे वाला छोटा है तो हमने ½ इंच और नीचे कर लिया। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से जो है कि स्लीव्स का हम ऐसे ही ड्रॉ नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने फर्मा की कटिंग कर रखी है तो फर्मा को इस तरह लाइन से रख कर फिर इसके बाद यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि ये शेप हमें बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। तो इस तरह हमने शेप को ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हमें जो कपड़े की कटिंग हो चुकी है तो उसका जो हमारा आर्म होल्स शेप है उसको ½ इंच छोड़कर फिर इसके बाद हमें यहाँ पे मेजर करना है। जैसे जा रहा है वैसे ही इसे खींचना बिल्कुल भी नहीं है, इजीली तरीके से जैसे जा रहा है वैसे ही हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे। फिर यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। फिर ऐसे ही फ्रंट और बैक दोनों साइड का, तो ये बैक वाला है, फ्रंट वाला हो गया। अब इसके बाद बैक वाला, तो ½ इंच छोड़कर इस तरह हमें इसको मेजर करना है। तो ये परफेक्टली जो है कि बहुत ही अच्छे से आता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गैप आया, तो ½ इंच का जो गैप आया है उसका सेंटर ले लेंगे। अब सेंटर से हमने जितनी मार्जिन छोड़ी है अपने कपड़े में तो उतना हम अंदर की साइड जाएंगे। तो यानी कि 1 इंच का छोड़ा है तो 1 इंच, और अगर 1.5 इंच का छोड़ा है तो 1.5 इंच। तो यहाँ पे हमने मार्जिन छोड़ी, तो और नीचे की साइड हमने 5 इंच जो है राउंड रखा है। तो यहाँ पे 5 इंच मिला दिया, और फिर इसके बाद बाहर वाले लाइन को बाहर से, अंदर वाली अंदर से। तो ये हमारा जो है स्लीव्स भी ड्रॉ हो गई। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। तो दादी जो है कि बहुत मोटी नहीं है, स्लिम डिलिम है, तो इसलिए उनके लिए इतना परफेक्ट रहेगा। तो अब इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए हमारा आर्म होल्स रेडी हो, सॉरी स्लीव्स रेडी हो गया। और यहाँ पे फिर नॉट्स लगा देंगे और सेंटर पे भी लगा देंगे। तो ये देखिए हमारा जो है कि कटिंग हो गया है। आपको अगर मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। इसका फाइनल लुक भी देखते जाइए आप। तो ये देखिए ये रहा दादी माँ के लिए। तो उनको ढीला ढाला चाहिए तो इसलिए देखिए इस तरह बनाया क्योंकि उन्हें गर्मी में पहन सके। थैंक यू।